उपवास का कितना इम्पोर्टेंस? देखिए, उपवास बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन में भी, और भी महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने भी इस बात पर बल दिया था, और अन्य धर्मों में भी उपवास का न्यूनाधिक महत्व सभी ने समान रूप से स्वीकार किया है। अनेक परंपराओं में यह है कि उपवास में कुछ चीजें, फल आदि या इस प्रकार का कुछ दूध आदि के मिष्ठान का प्रयोग कर लेते हैं। जैन दर्शन चूंकि और ज्यादा डीप में गया, तो वहां पर तो उपवास में बिल्कुल ही आहार का निषेध है। हम जब आहार को छोड़ते हैं, द्रव्य उपवास हो गया, लेकिन हमारी आत्मा के निकट हम निवास करते हैं तो वो भाव उपवास हो गया। हमारी चेतना ऊपर के केंद्रों में निवास करती है तो भाव उपवास हो गया। आहार और अध्यात्म का गहरा संबंध है। ओके। आहार और विचार का संबंध है, आहार और आचार का संबंध है, आहार और व्यवहार का संबंध है। और बल्कि इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा था, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और आधुनिक मेडिकल साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैसा ही हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण होता है, और उसी के साथ हम दूसरों के साथ बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पर प्राचीन समय में आहार को 3 भागों में बांटा गया: राजसिक आहार, तामसिक आहार और सात्विक आहार। राजसिक आहार वो है कि जिस आहार में प्रचुर मात्रा में घी, तेल, मक्खन आदि का प्रयोग होता है, उस प्रकार का आहार हमारे इंद्रियों को प्रदीप्त करता है, उत्तेजित करता है। दूसरा है तामसिक आहार, जो हमारे भीतर तमस को पैदा करता है, उत्तेजना को पैदा करता है, आक्रामकता को पैदा करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर जो मांसाहार का निषेध है, मांसाहार को चूंकि तामसिक आहार माना, हमारे यहाँ पर जैसे साधना के दौरान लहसुन, प्याज, ये सारी जो तामसिक चीजें हैं, इनके निषेध का भी। तीसरा है सात्विक आहार, वो हमारे जीवन को भी टिकाता है और साथ ही साथ हमारी इंद्रिया, मन आदि जो है वो दूषित भी नहीं होते हैं, शांत बने रहते हैं। तो उस आहार को इसलिए, और जैन धर्म में इस पर बहुत बल दिया, शाकाहार के भी दिया। और आज की दुनिया में कहूँ, शाकाहार से भी आगे एक वीगन शब्द है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को ही यूज नहीं करते हैं। क्योंकि महावीर का साधना पद्धति समुची है वो प्रयोग आधारित थी। वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोगशाला में उपकरणों के माध्यम से सत्य को खोजते हैं, और महावीर ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला, और उन्होंने जिस सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत किया उन्होंने। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि देखिए कि हम वेजिटेरियन कहते हैं, तो उसमें भी फिर भी मन में खटका रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ चीजों को नॉनवेज मानते ही नहीं है, वेजिटेरियन में भी उसे अलाउ कर लेते हैं। लेकिन बोले जैन मील बोल दिया तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि इसमें अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो निश्चित रूप से जैन धर्म में खान पान की शुद्धि पे बहुत ध्यान दिया गया है, और मैंने जैसा बताया कि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है।